चलो देखो क्वेश्चन, a person who spends 66.2% of his income is able to save rupees 1,200 per month. His monthly expenses is Ma'am, 3,000 to 2,400. 2,400 है, ठीक है। बाकी सबका बताओ। Income 3,600 है। दिनल का भी 2,400 आ रहा है, ठीक है। 2,400. 2,400, ओके। वेरी गुड, सही है। चलो, आपको दिया है कि अ पर्सन हु स्पेंड्स मतलब खर्चा कितना दिया है, खर्चा करता है वो 100 में से 66 2/3% ऑफ हिज इनकम, उसके इनकम का, तो इज एबल टू सेव रुपीज 1,200, मतलब सेविंग दिया है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू में। तो सबसे पहले ये जो है इसका हम डायरेक्टली फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या होगा 66 2/3% का फ्रैक्शन 2/3. 2/3 होता है, सही है। 2/3. डायरेक्टली 2/3 आएगा, सही है। तो ये जो परसेंट किसका दिया है, स्पेंड्स मतलब एक्सपेंसेस का दिया है। तो यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू आएगा, जब भी हम कोई भी वैल्यू का, कोई भी परसेंटेज का फ्रैक्शन में लिखते हैं, तब जो ऊपर वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 दिया है तो ऊपर जो वैल्यू होता है जिसका परसेंटेज दिया होगा वही वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, स्पेंड्स मतलब खर्चे के बारे में बोला है, एक्सपेंसेस के बारे में बोला है, तो यहाँ पे जो 2 होगा वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। ये जो 3 है, एक्सपेंसेस किस में से होगा, सेविंग में से तो नहीं होगा। इनकम, टोटल इनकम मतलब ही क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपेंसेस एंड सेविंग। तो यहाँ पे जो 3 है वो क्या होगा, इनकम होगा हमारा। तो सेविंग क्या होगा बताओ, 1. सेविंग 1 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 होगा हमारा सेविंग। तो सेविंग तो हमें दिया है कितना है, 1,200 है, मैम 2 मतलब को ही एक्सपेंसेस क्यों लिए हम लोग? क्योंकि हमें जो एक्सपेंसेस का परसेंटेज दिया है वो एक्सपेंसेस का, स्पेंड्स मतलब क्या है, एक्सपेंसेस है। तो इसका जो भी फ्रैक्शन आएगा ना, तो ऊपर जो भी वैल्यू आएगा वो उसी के ही बारे में होता है, और नीचे जो हमारा डिवीजन में वैल्यू होता है उसका मतलब होता है टोटल। जैसे यहाँ पे 66 2/3% का क्या होगा, 2/3 होगा। तो यहाँ पे जो 3 है वो होता है टोटल। टोटल मतलब क्या आएगा, यहाँ पे इनकम ही आएगा, और ये जो 2 ऊपर आ रहा है वो क्या होगा, एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस का परसेंटेज दिया है इसीलिए। तो यहाँ पे जो 2 होगा जिसके बारे में दिया होगा वो ही वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया है तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3 - 2 कर देंगे, 1 आ जाएगा सेविंग। और हमें सेविंग दिया है कितना है, 1,200, मतलब ये जो 1 हमारा आया है उसका वैल्यू कितना है, 1,200 है। और क्या पूछा है, मंथली एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कितना है, 2 है। तो 1 का वैल्यू अगर 1,200 है तो 2 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1,200 × 2 2,400 हो जाएगा हमारा क्या, एक्सपेंसेस। तो वैसे इनकम पूछा तो क्या होगा, टोटल इनकम क्या आएगा, 3,600. 3,600 आएगा।
सही है, दोनों का एडिशन, ये एक्सपेंसेस है, ये सेविंग है, दोनों का एडिशन मतलब ये क्या होता है, टोटल इनकम होता है। तो इनकम आएगा 3600। गुड इवनिंग मैम। नील बोलो, गुड इवनिंग नील। मैम अगर टोटल पूछता है तो 3 से इंटू करते ना। मैम एक्सपेंसेस निकालना तो हम लोग को सेविंग से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि सेविंग का वैल्यू दिया है ना 1200, यहाँ पे मैम, क्या दिया, इसका सेविंग दिया है, इसीलिए समझा। क्योंकि यहाँ पे वन जो है, वन क्या है हमारे लिए, वन सेविंग है, लेकिन एक्चुअल में सेविंग कितना है 1200। तो ये जो वन है इसका वैल्यू कितना है 1200, और उन्होंने पूछा एक्सपेंसेस, मतलब वन का वैल्यू अगर 1200 है तो टू का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्टली मिल जाएगा हमें एक्सपेंसेस, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि जो सेविंग है वो 1200 है, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू देना चाहिए उनको, तभी तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली कंपेयर करके दूसरा कोई भी वैल्यू। तो एक वैल्यू एक ही दिया है जो है सेविंग, तो सेविंग तो लेना पड़ेगा, यहाँ पे सेविंग का वैल्यू दिया है, डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल देंगे फिर। और किसी को डाउट है बोलो। मैम, इसका फॉर्मूला एक्सपेंसेस प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम है ना? एक्सपेंसेस प्लस सेविंग इक्वल्स टू इनकम, सही है, सही है। हो गया, रब कर दो ये, बोलो। हाँ मैम। टू थर्ड एक्सपेंसेस और सेविंग दोनों आएगा ना? टू थर्ड बोला तो। टू थर्ड हेलो बोला, मैम। नहीं नहीं नहीं, टू थर्ड बोला तो ये जो थ्री होता है ना डिवीजन में, देखो कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा, जो भी नीचे वाला जो वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे 2/3 है, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, तो नीचे जो भी वैल्यू होता है ना वो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, टोटल होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज दो दिया है, उसका फ्रैक्शन जो 2/3 आया है, तो यहाँ पे जो डिवीजन में जो वैल्यू है वो हमारा टोटल इनकम होगा, क्योंकि इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपेंसेस और सेविंग इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे जो 3 है वो इनकम होगा, जिसका भी परसेंटेज दिया है वो ही उसी का वैल्यू होगा। जैसे आप कोई भी परसेंटेज देने दो, अगर हमारा फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू आता है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला जो भी वैल्यू होगा वो आप जिसका परसेंटेज दिया है उसी को ही अज्यूम करना है, ठीक है। और किसी को डाउट है बोलो। Nita's income is 25% more than that of Sita. What percent is Sita's income less than that of Mita? 20%. सही है, 20%. वेरी गुड, सही है, 20% मैम। 20%, वेरी गुड, सही है।
वेरी गुड हर्षल। ट्वेंटी परसेंट मैम। वेरी गुड रेनू। वेरी गुड रम्या, सही है। जो मीता का इनकम है, ठीक है, वो 25% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सीता से। तो यहाँ पे मीता, यहाँ पे आएगा सीता। तो सीता को हम मानेंगे 100, ठीक है। अभी सीता से 25% ज्यादा है मीता का इनकम, तो मीता का इनकम यहाँ पे क्या होना चाहिए? 125। 125, क्योंकि 25 से ज्यादा है तो यहाँ पे आएगा 125, क्योंकि ऐड होगा यहाँ पे 25, मीता का ज्यादा है इसीलिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली रेशो निकाल सकते हैं, 25 से डिवाइड करके यहाँ पे आएगा 25 इंटू 5 और 25 इंटू 4 होगा 100। अभी हमें मीता और सीता का इनकम मिल गया, लेकिन पूछा क्या है कि व्हाट परसेंट इज सीताज इनकम, लेस देन आया है यहाँ पे, तो लेस देन होगा तो ऊपर क्या लिखते हैं हम? डिफरेंस लिखते हैं, चाहे कुछ भी पूछा हो। लेस देन आया, मोर देन आया, ऊपर क्या लिखना है? डिफरेंस। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का है, तो ऊपर आएगा 1 डिवाइडेड बाय देन दैट ऑफ मीता। तो देन के बाद किसकी बात हो रही है? मीता की। तो डिवीजन में क्या आएगा? मीता। अगर देन के बाद सीता बोलते तो सीता आता, लेकिन मीता बोला है तो मीता कितना है? 5 है, तो डिवीजन में आएगा 5। और परसेंटेज पूछा है इसीलिए आएगा डायरेक्टली इनटू 100। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 20% मैम वो 5/4 कैसे आया? 5/4 ये वाला बोल रहे हो? ये हाँ मैम। 25 से डिवाइड किया है, 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 4 100, 25 से दोनों को यहाँ पे डिवाइड किया है, 5:4 आया। और किसी को डाउट है? बोलो। और किसी को डाउट है? मैम ये 1/5 क्यों लेना है? मतलब वो नीचे जो डिवाइड हो रहा है 1 से, इसलिए? यहाँ पे 1/5 बोल रहे हो? देखो पूछा क्या है कि व्हाट परसेंटेज, ठीक है। पहली बात तो परसेंट पूछा है, जब भी परसेंट पूछते हैं तब हम क्या करते हैं? इनटू 100 लेते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि जो सीता का इनकम है कितना कम है, किससे? मीता से। अभी जब भी मैंने हमेशा बोला है, जब भी आपको अगर परसेंट पूछा है, पहली बात, और दूसरा अगर आपको दिया है लेस देन और मोर देन, तो लेस देन मोर देन हो किसी के भी बारे में पूछता हो, तो जो दो लोगों के बारे में पूछा है उनका क्या करना है? डायरेक्टली डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे 5 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा, तो वो भी 1 आपको क्या करना है? ऊपर लिख देना है। तो यहाँ पे 1 आएगा ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन बोला है, मोर देन बोला होता तो भी आपका डिफरेंस ही आता। परसेंटेज पूछा है इसीलिए इनटू 100 आया। और यहाँ पे 5 क्यों आया? क्योंकि देन के बाद किसकी बात हो रही है? मीता की। तो मीता का हमारा रेशो कितना आया है? 5, तो इसीलिए डिवीजन में आया 5, ठीक है। देन के बाद देन दैट ऑफ सीता होता तो हम सीता लिखते, मीता है तो यहाँ पे मीता आएगा, समझा? मैम 1/4/5 आ सकता है ना? 1/5 कैसा है मैम? नहीं नहीं नहीं, 4/5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन बोला है, डायरेक्टली परसेंटेज नहीं पूछा है। कितना परसेंटेज कम है, कितना परसेंटेज ज्यादा है, कब आता है? जब मोर देन और लेस देन आएगा। अगर डायरेक्टली पूछा होता ना उन्होंने कि सीता का इनकम मीता के परसेंट से कितना है, सीता का इनकम
मीता के परसेंट से कितना परसेंटेज है, तब हम डायरेक्टली सीता का लेते जो कि 4 है, डिवाइडेड बाय 5 होता है, इनटू 100 होता है, लेकिन यहाँ पे लेस देन है इसीलिए 1 आया है। लेस देन मोर देन आएगा तो कितना ज्यादा है वो पूछा है, कितना है वो नहीं पूछा है। Out of his total income, Mr. Kapoor spends 20% on house rent and 70% of the rest on household expenses. If he saves rupees 1,800, what is his total income in rupees? मैम 18,000 है क्या? 18,000 नहीं, 18,000 तो नहीं, 7,500 मैम। 7,500 सही, वेरी गुड। मैम 7,500। वेरी गुड, सही है। 18,000 आपने डायरेक्टली किया होगा ना, 70 + 20 कितना होगा, 90, कितना बचेगा 10%, 10% का वैल्यू 1800 है, तो 100% का 18,000, लेकिन वैसा नहीं आएगा यहाँ। 18,000 मैम। नहीं 18,000 नहीं आएगा। क्यों? क्यों? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। मैम 7,500। वेरी गुड अनु, सही है। मैम पहले 20% निकाल के उसके बाद उसका 70% निकालने दो। ठीक है, बाकी सब बताओ। बता दूं मैं, बोलो या कोई ट्राई कर रहा है? देखो, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम, ठीक है, जो भी मिस्टर कपूर है उनका एक टोटल इनकम होगा, तो उसमें से वो स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं 20% ऑन हाउस रेंट, तो 20% उन्होंने खर्चा किया हाउस रेंट पे, 70% जो बचा हुआ है उसका 70% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्चा किया है, तो उसके बाद जो बचेगा वो सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इनकम है हम उसे अज्यूम करेंगे 100, ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया जो टोटल इनकम है मिस्टर कपूर का वो है 100।
ठीक है, पहले खर्चा क्या हुआ है, उन्होंने स्पेंड किया है 20% हाउस रेंट पे, तो 100 का 20% कितना आएगा, 20 आएगा, ये गया हाउस रेंट पे। आगे क्या बोला है, 70% ऑफ द रेस्ट बोला है, रेस्ट मतलब जो बचा हुआ होगा उसका 70% आएगा, 100 का नहीं आएगा। तो कितना बचेगा, 100 में से 20 माइनस कर दो, 80 बचेगा। तो ये जो 80 बचा है उसका जो 70% होगा वो किसको जाएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आएगा 0 0 कैंसिल, ये होगा 56, ये 56 जाएगा हाउस रेंट पे, मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो 56 गया, तो कितना बचा बताओ, कितना बचना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 24 24, क्योंकि 80 में से माइनस कर देंगे 56 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 24 बचा है उन्होंने बोला है इफ ही सेव्स ₹1800, तो बाकी कुछ खर्चा हुआ ही नहीं है, जितना बचेगा उतना ही सेविंग होगा। तो हमारे लिए कितना बचा है, 24, तो हमारे लिए सेविंग हो गया 24, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उन्होंने दिया है 1800, हमारे लिए तो 24 है लेकिन उसी का ही एक्चुअल वैल्यू है तो 1800, मतलब 24 का वैल्यू है 1800, क्योंकि ये भी सेविंग है, जो बचा हुआ वैल्यू है ये भी तो सेविंग है। और टोटल इनकम पूछा है, तो टोटल इनकम हमारा अजम्पशन 100 था, तो अगर 24 का वैल्यू 1800 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 1800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ पे 6 से कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 300, यहाँ पे होगा 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 5 और 00, ये हो जाएगा उनका टोटल इनकम। तो ये होगा हमारा आंसर, डायरेक्टली 100, क्योंकि टोटल इनकम पूछा है तो डायरेक्टली 100 लो। लेकिन ये देखा करो, रेस्ट बोला है, रेस्ट हो रिमेनिंग हो, आपको यही मेथड से जाना है, जो बचा हुआ होगा उसका परसेंटेज दिया है, डायरेक्टली नहीं लेना है परसेंट, 100 का नहीं होगा, जो बचा हुआ होगा, रेस्ट बोला है तो रेस्ट का परसेंट, डायरेक्टली अगर दिया है तो डायरेक्टली लेंगे परसेंटेज। किसी को डाउट है बोलो। Ma'am, can you explain this question once again? My net was not proper, ma'am. अच्छा, टोटल इनकम क्या अज्यूम किया, टोटल इनकम 100 है, ठीक है, अजम्पशन है हमारा, मिस्टर कपूर स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट, तो 100 का 20% 20 आएगा, हाउस रेंट पे गया 20% एंड 70% ऑफ द रेस्ट, तो रेस्ट मतलब 100 माइनस 20 होगा, ये क्या है, ये है रेस्ट रिमेनिंग, तो 80 का 70% आएगा, 80 का 70% कितना होगा 56, वो किस पे जाएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, तो 56 अगर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है तो सेविंग कितना होगा, सेविंग मतलब जो भी वैल्यू बचा हुआ होगा वही होता है सेविंग, तो उसे हम सेव करते हैं, तो 80 माइनस क्या कर देंगे 56, 24 हो जाएगा सेविंग, तो 24 अगर सेविंग हमारे लिए है, एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है, एक्चुअल वैल्यू क्या गिवन है, सेविंग का 1800, 24 का वैल्यू अगर 1800 है, तो टोटल इनकम क्या है हमारे लिए 100 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24, 7500 आएगा टोटल इनकम, 7500 आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हेलो, हाँ बोलो। किसी को डाउट है और बताओ।
हो गया, हो गया। मैम हाँ बोलो। मैम जैसे कि 100 क्या अज्यूम किया हम लोग ने, तो 100 का परसेंट का 20 Yes, का ma'am. ये 20 रहेगा हाउस रेंट, तो हाँ। फिर ये 70 क्यों नहीं लिया हम लोग ने रेस्ट? वो 100 माइनस 20 क्यों किया हम लोग ने फिर? तो 70% ऑफ रेस्ट बोला है ना। रेस्ट का मतलब क्या होता है? जो बचा हुआ वैल्यू होगा उसका 70%। तो हमारे पास कितना बचेगा? अगर हम टोटल इनकम हमारा है 100, ठीक है, आप खर्चा कर दो, हाउस रेंट दे दो 20, तो आपके हाथ में कितना बचेगा? 80 हाँ। बचेगा ना आपके हाथ में। अगर 20 दे दिया है टोटल इनकम में से आपने दे दिया, तो 80 बचेगा। तो जो 80 है उसका 70% उन्होंने ही दिया है, कि जो बचा तो है मैं रेस्ट से मतलब। 20 हाउस रेंट क्या है? 20 हाउस रेंट। हाँ 20% हाउस रेंट का है, तो 100 का 20% निकाला ना, तो वो तो 20 आएगा। अच्छा। 100 का, समझा? हाँ 100 का 20% निकाला है, और उसके बाद जो 80 बचा है 80 का 70% निकाला। 100 into 20 divided by 100। The ratio of number of boys and girls in the school is 3:2. If 20% of the boys and 30% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who do not get scholarship is
बताओ क्या होगा? जय, आपका फर्स्ट लेक्चर है? जय, नो मैम, कोई लेक्चर नहीं है। ओके। बताओ, किसी का भी नहीं आया आंसर? देखो, जो परसेंट निकालना है वो किसका निकालना है? रेशियो बॉयज और गर्ल्स का 3:2 क्या बोल रहे हो अनु? मैम तो 3 में 20% बॉयज बोला है जिसने स्कॉलरशिप लिया है, तो 3 पे हम लोग डायरेक्ट हेलो हाँ मैम, हाँ, बोलो बोलो। आ मैम रही है, आ आवाज रही है, आ अभी रही है बोलो। क्या? डायरेक्ट 80% निकालना है या फिर 20% निकाल कर ऐड करना है? ऐड नहीं करना है, 20% निकाल कर माइनस करना है। चाहे आप 20% निकालो माइनस कर दो, या तो डायरेक्टली 80% निकालो, दोनों भी चलेगा, दोनों भी सही है। फिर डायरेक्ट 80% निकालना है। हाँ, चलेगा चलेगा, वैसे भी चलेगा। 76 आ रहा है। वेरी गुड वैष्णवी, 76 सही है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या करना है, एक तो पहली बात हमें रेशियो दिया है, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं दिया है, ठीक है। रेशियो से निकाल सकते परसेंटेज बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसे 300 मान लूं और इसे 200 मान लूं, तो कुछ गलत होगा क्या? बताओ, चलेगा अगर ऐसे करेंगे तो? 300 200 Yes, बट मैम। क्यों मान रहे हैं मैम? चलेगा? देखो यहाँ मैम पे बट क्यों 3। मान रहे हैं? हाँ, बोलो बोलो, किसी को डाउट है? मैम बट क्या मल्टीप्लाई हुआ है क्या? 100 300 माना है, हाँ, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 से किया है ना मल्टीप्लाई मैम? हाँ, 100 से किया है। बट क्यों कर रहे हैं मैम? क्यों कर रहे हैं? देखो, अगर आप 3 का 20% निकालोगे, कितना आएगा फ्रैक्शन में वैल्यू? फ्रैक्शन में वैल्यू कितना बड़ा होगा? अगर उसी जगह पे आप अगर 300 का 20% निकालते तो मैम कितना 6 easy आएगा है? 3 का 20%। 3 का 20% 6 नहीं आएगा। 3 का मैम आपकी वॉइस लो आ रही है बहुत। लो आ रही है? हाँ मैम। सबको लो आ रही है क्या? हाँ मैम। यस मैम। एक सेकंड। मैम तो 3 का 20% कितना आएगा? एक सेकेंड। क्या 3 का 20%? देखो, 3 का 20% क्या होगा? 3 60 इंटू आएगा 1 ना? बाय 5, 3/5 कितना आएगा? 0.6। कितना बड़ा हो जाएगा ना, 0.6 है। यहाँ पे भी पॉइंट में आएगा, वैसा नहीं चाहिए, ठीक है। हम कर सकते हैं तो क्यों ना करें? यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे तो क्या गलत होगा? कुछ गलत नहीं होगा। वैसे भी 0 0 दोनों जगह पे कैंसिल कर दो। हेलो। वैसे भी 3:2 होगा। हाँ बोलो। मैम वॉइस लो ही आ रही है आपकी। अभी भी लो आ रही है? नहीं मैम, नॉर्मल है मतलब। बीच बीच यस में मैम, स्लो स्लो आ आ रही रही है। है। बहुत स्लो आ रही है। अरे,
अभी भी स्लो आ रही है, बताओ। नहीं मैम। अभी ठीक है? यस मैम। ठीक है चलो, तो बताओ पहले ये बताओ, ये अगर लिखा है जो सही है क्या, चलेगा क्या? फिर ये हम आगे बढ़ेंगे, बताओ। 300 200 हाँ चलेगा? मैम, हाँ मैम। चलेगा, ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इफ 20% ऑफ द बॉयज, मतलब ये जो बॉयज है उनका 20%, 30% ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का हेलो 30%, वो क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर्स है। मतलब आप क्या मैम करोगे बॉयज का, हाँ बोलो। मैम 300 जो आपने लिया है उसको एज्यूम कर सकते हैं इसे हम लोग। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैम जब तो ये मैंने देखो रेशियो में किसी को भी मल्टीप्लाई करो एक साइड को, उसी वैल्यू से दूसरी साइड को मल्टीप्लाई करो तो चलता है। किसी भी रेशियो को करो उसमें गलत नहीं है, लेकिन एक को ही नहीं करना है, दूसरे को भी करना है और सेम वैल्यू से करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 0 लगाया, यहाँ पे भी 2 0 बढ़ा है, मतलब मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों साइड में 100 से। ठीक है, तो चलेगा, रेशियो में वैसे चलता है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन दोनों में एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैम ठीक हर है, एक ऐसे रेशियो वाले चलेगा। मैम हाँ बोलो। हर एक रेशियो वाले क्वेश्चन में इसी करना है। मतलब वो डिपेंड करता है, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, जरूरत होगा तो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है, 3 का हम यहाँ पे निकाला 20%, पॉइंट में आया, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए इसलिए कर रहे हैं। अगर आप 3 से 3:2 से जा रहे हो तो भी सही है, तो भी रॉन्ग नहीं आएगा, बस पॉइंट में आएगा वैल्यू, जो पॉइंट में हमें नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे 300 कर दिया, यहाँ पे 200 कर दिया। वैसे भी चलेगा, बस दोनों साइड में करना है। ठीक है, दोनों साइड में जिस वैल्यू को पहले वाले वैल्यू को कर रहे हो उसी सेम वैल्यू से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो गलत नहीं होगा, तो हम कोई भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, अभी 300 आया, ये आया 200। अभी उन्होंने बोला 20% ऑफ बॉयज आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, तो निकाल दो 300 का 20%, कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आया, 60 आया। ठीक है, और उन्होंने बोला है गर्ल्स का 30%, मतलब 200 का 30% निकाल दो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे भी कितना आया, 60 आ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि जो बॉयज का 20% है जो 60 है, गर्ल्स का 30% है जो भी 60 है, तो वो स्कॉलरशिप होल्डर्स है, मतलब बॉयज टोटल में से 60 स्कॉलरशिप होल्डर्स है। तो ये जो दोनों मिला है, हमें क्या मिला है, स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो मैम हमको ये नॉन दोनों मिला स्कॉलरशिप है। होल्डर ढूंढना है ना? हाँ, नॉन चाहिए तो क्या कर देंगे, डायरेक्टली माइनस कर दो 300 में से 60, तो हमें क्या मिलेगा, नॉन स्कॉलरशिप। क्या आएगा फिर यहाँ पे वैल्यू, क्या आएगा बताओ, 240 And 300 माइनस 60, यहाँ पे आ जाएगा 240, यहाँ पे क्या आएगा, 140. 140। 140 आएगा। ठीक है, हमें दोनों का दोनों वैल्यूज मिल गया यार। अभी उन्होंने डायरेक्टली हमें जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है वैसे नहीं पूछा है, उनका परसेंट पूछा है। यहाँ पे देखो, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who do not get scholarship, तो हमें जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है वो तो मिल गया, लेकिन उनका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर क्या 100 आएगा, से जिसका मल्टीप्लाई होएगा ना? 100 से मल्टीप्लाई होगा, जिसका परसेंटेज पूछा होता है उसी का ही वैल्यू हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, न्यूमरेटर में ऊपर लिखेंगे। जिसका परसेंटेज पूछा है, तो हमें यहाँ पे किसका पूछा है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, और बॉयज गर्ल्स अलग अलग नहीं बोला उन्होंने, एक साथ बोला है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल स्टूडेंट स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो यहाँ पे 240 प्लस 140 कर दो, कितना आएगा, 380 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एडिशन कर दिया, यहाँ पे 380 आया। तो वो किसमें से होगा, जो स्कॉलरशिप मिले स्कॉलरशिप ना मिले, किसमें से होगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 500 में से ही होगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब 300 और 200 दोनों का एडिशन 500 हो जाएगा। और परसेंटेज पूछा है इसीलिए क्या करना है, इनटू 100 करना है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मैम 5 से 500 डिवाइड कैसे कर आया? दो, 500 दोनों का एडिशन, 300 प्लस 200 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा नीचे, यहाँ पे आए 5 इंटू 7 कितना आएगा, 35, और इंटू 6 करेंगे 30 हो जाएगा, मतलब 76% होगा हमारा आंसर।
जिसका परसेंटेज पूछा है वो ऊपर लिखते हैं। तो हमें अगर जिनको नहीं मिला है वो पूछा है, तो जिनको नहीं मिला है उनका एडिशन ऊपर लिख दिया। और जो भी परसेंटेज होता है वो किस में से होता है, टोटल में से होता है। इसीलिए 300 प्लस 200 500 होगा, इसीलिए डिवीजन में 500 आया। और परसेंट पूछा है इसीलिए इनटू 100 लिखा है। इसमें किसी को डाउट है बोलो। मैम अगर सिर्फ 3:2 लेंगे तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा चलेगा, देखो पॉइंट में आएगा लेकिन रॉन्ग नहीं होगा, फिर भी रॉन्ग नहीं होगा अगर, लेकिन मेथड आपको यही करना पड़ेगा। 3:2 से जाओगे तो भी, लेकिन रॉन्ग मेथड मतलब रॉन्ग नहीं होगा वहां पे भी 3:2 से, तो क्योंकि पता उन्होंने कैसे ही दिया है। चलेगा 100 से मल्टीप्लाई करना है या फिर सिर्फ रेशियो लेना है? देखो यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना था ना, तो 3 का परसेंटेज, 3 का 20% निकालो, ये इजी है। 300 का 20% निकालो, वो इजी है। पॉइंट में आने से तो अच्छा है कि थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा वैल्यू आए, पॉइंट से तो बेटर ही है ना। इसीलिए तभी आपको परसेंट निकालोगे, अभी परसेंट निकालेंगे हम 3 का, तो वो पॉइंट में ही आएगा। इससे अच्छा 300 का निकाल दो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको समझे। हेलो। हाँ बोलिए, बोलो क्या डाउट है। डायरेक्ट 60-40 लेंगे तो भी चलेगा ना? 60-40 का 20% और 30%। चलेगा चलेगा, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हो, यहाँ पे 60-40 हाँ। चलेगा चलेगा, वैसे भी चलेगा, वैसे भी रॉन्ग नहीं है। मैम ये 240 और 140 का एक बार बता दो ना। देखो 240 माइनस किया है, 300 में से जिनको स्कॉलरशिप मिला है वो माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो बॉयज में से जिनको स्कॉलरशिप मिला है कितना मिला है 60, तो 300 माइनस 60 किया 240 आ गया। वैसे ही गर्ल्स टोटल 200 है, उसमें से जिनको स्कॉलरशिप मिला है वो 60 है, तो 200 माइनस 60 140 आएगा। वो क्या होगा, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, जो बचेंगे उनको नहीं मिला है ना, वही हो गया। माइनस किया है बस, यहाँ पे माइनस करके लिखा है। मैम हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। मैम, ये 300 एंड 200 का मेरे को मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना ही समझेगा कैसा, मतलब कौन सा क्वेश्चन? देखो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, आपका आंसर यही आएगा। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो भी आपका आंसर यही आएगा, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू से करो चल जाता है। अगर आप कोई दूसरे वैल्यू से करोगे, 10 से भी करोगे तो भी चलेगा, बस दोनों साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो, जैसे समझ में आता है वैसे करो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पूछा है। तो 3 का 20% निकालने से अच्छा 300 का 20% निकालो, वो ज्यादा इजी है, क्योंकि पॉइंट में आने से अच्छा है कि नॉर्मल वैल्यू आए, इसीलिए हाँ किया। मैम, वैसे भी 0 0 बाद में कैंसिल ही हो जाता है। हाँ 0 0 कैंसिल हो जाता है इसीलिए।
रफ कर दूं? हाँ मैम। यस मैम। The prices of a school bag and a shoe are in the ratio 7:5. The price of a school bag is rupees 200 more than the price of a shoe. Then the price of a shoe is 500. मैम 500 है क्या? 500 मैम है, 500. सही है 500. वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड रेनू, वेरी गुड वैतवी. 500 मैम. वेरी गुड दिनल, 500 मैम. वेरी गुड अंशिका. The price of a school bag, उन्होंने बोला है स्कूल बैग और शू. ठीक है, ये है स्कूल बैग. उनका रेशो दिया है, क्या है रेशो? 7:5. किसका रेशो है? प्राइस का, जो कि हमें गिवन है. द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ अ शू. तो यहाँ पे जो रेशो दिया है वो प्राइस का दिया है. तो वो क्या बता रहे हैं कि जो स्कूल बैग का टोटल प्राइस है वो 200 ज्यादा है. किससे ज्यादा है? शू से. तो इसका मतलब क्या, ये डिफरेंस है 200, क्योंकि मोर देन आया है. तो यहाँ पे देखो स्कूल बैग है, यहाँ पे है शू. तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है. तो 2 का जो डिफरेंस है उसी का ही वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 200. और उन्होंने क्या पूछा है कि शू का प्राइस क्या होगा? शू मतलब 5. 200, 2 का वैल्यू अगर 200 तो 5 का कितना होगा? 500 ही हो जाएगा. या तो 200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यहाँ पे आएगा 100. 100 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 500. वैसे स्कूल बैग का क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा. सिंपल था ये, बस डिफरेंस दिया था. मैम 2 मिनट, मैम 2 मिनट. हाँ लिखो.
मैम इसके आगे क्या था? मोर देन द प्राइस ऑफ शू? क्वेश्चन नहीं लिखा था आपने? नहीं मैम, आंसर तो प्राइस ऑफ अ शू देन द प्राइस ऑफ अ शू इज, पूछा था कि शू का प्राइस क्या होगा। रफ कर दो मैम। रफ करूँ ना? यस मैम। Price of sugar rises by 20%. By how much percent should be consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि प्राइस ऑफ शुगर जो है, शुगर का जो प्राइस है अगर वो 20% से बढ़ाया जाए, जितना पहले था उसका 20% और आएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो जो हमारा कंजम्पशन है वो कितना कम करना चाहिए, कितने परसेंट से कम करना चाहिए कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जो खर्चा होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो एक्सपेंसेस टोटल होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो उतना ही रहना चाहिए। मैम 16.66। मैम 16 2/3। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। वही है ना मैम, 16.66 भी वही होता है ना? हाँ हाँ सही है, सही है, सेम है, दोनों का मतलब सेम है। $16.66 मैम। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड रेनू। मैम क्या आप फिर से एक बार क्वेश्चन समझाएंगे? फिर से समझाओ, मीनिंग समझाओ, बोलो या आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन का मीनिंग, अच्छा देखो, प्राइस ऑफ शुगर है, उन्होंने बोला है जो प्राइस ऑफ शुगर है 20% से बढ़ गया है, राइजेस दिया है, तो मतलब पहले जितना भी था उसका 20% और उसमें ऐड होगा क्योंकि बढ़ गया है। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो कितने से कम करना चाहिए जिससे जो एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारा खर्चा होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, खर्चा जितना पहले था उतना ही खर्चा रहना चाहिए, बस प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन कितना परसेंट से कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है परसेंटेज। ओके। और 16
2/3 भी लिख सकते हैं ना? 16 2/3 आया ना, 16 2/3 सही है। चलो देखो, यहाँ पे देखो दिया है प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि शुगर का एक प्राइस दिया है आपको। सपोज कर लो यहाँ पे कि आपका जो प्राइस है वो है ₹8080 पर केजी, ठीक है। जो आपको प्राइस देंगे वो रुपीज पर केजी का होगा, मतलब 1 केजी जो प्राइस मिलेगा, शुगर मिलेगा, वो 80 रुपीज में मिलेगा, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे। और आपका जो कंजम्पशन है, यहाँ पे हो गया प्राइस। जो आपका कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन होता है वो हमेशा केजी या लीटर में आएगा। मतलब जो आप क्वांटिटी बोलते हो ना, क्वांटिटी वो आता है, उसका मतलब होता है कंजम्पशन। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन होगा वो केजी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे शुगर है। तो यहाँ पे जो केजी में आएगा, यहाँ पे आप सपोज कर लो आपने लिया है 4 केजी, ठीक है। 4 केजी लिया है, तो बताओ टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा टोटल? 320 320 कैसे आएगा? जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप प्राइस इनटू कंजम्पशन करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर। तो 80 इंटू 4 करोगे तो ₹320 आएगा यहाँ पे वैल्यू, जो कि होगा आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर मिल गया। अभी सपोज कर लो जो आपका शुगर का प्राइस है वो हो गया, या तो आपका जो कंजम्पशन है, ठीक है, कंजम्पशन सपोज कर लो वो बढ़ गया है, वो हो गया है 8, ठीक है। और उन्होंने आपको बोला जो आपका एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्चा, तो वो आपका जो खर्चा पहले था वही रहना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 320, ठीक है, 320 आएगा। तो बताओ प्राइस कितना होगा? 40 होगा, ₹40 पर केजी होगा। क्योंकि क्या करोगे, 320 डिवाइडेड बाय 8 करोगे 40 आएगा। क्योंकि प्राइस इनटू कंजम्पशन अगर एक्सपेंडिचर है, तो अगर आपको प्राइस निकालना है तो क्या करोगे, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन। तो 320 डिवाइडेड बाय 8 करोगे 40 आएगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी जब भी एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, तो जो हमारा प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किससे? कंजम्पशन से। और जो हमारा कंजम्पशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किससे? प्राइस से। मतलब अभी यहाँ पे देखो 40 आया है, यहाँ पे 80 आया है, तो प्राइस का रेशियो क्या आएगा बताओ? यहाँ पे पहला वाला है और ये पहला वाला आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा बाद में, क्या आएगा रेशियो? 1:2. यहाँ पे 80 है ना, पहला वाला लिखो और यहाँ पे लिखो 40, क्या आएगा? ओके 2:1. 2:1. 2:1 आएगा। यहाँ पे प्राइस का रेशियो आया 2:1, ठीक है। अभी कंजम्पशन है, कंजम्पशन लिख दो यहाँ पे। कंजम्पशन पहले था 4 और अभी क्या हुआ है? 8 हुआ है। कितना हुआ रेशियो? 1:2. 1:2 हुआ है, 1:2 हुआ है। मतलब देखो 2:1 का कैसे हो गया 1:2? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है क्या होता है? डायरेक्टली अपोजिट होता है, उल्टा हो जाता है रेशियो। 2:1 होगा तो 1:2 हो गया। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर जब भी सेम होगा, या तो आपको जब भी दिया होगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, आपको क्या करना है, चाहे प्राइस का रेशियो देने दो या तो कंजम्पशन का, जिसका रेशियो देना है दिया होगा। सपोज करो अगर प्राइस का दिया होगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उल्टा कर दोगे और कंजम्पशन का रेशियो लिख दोगे। अगर कंजम्पशन के बारे में दिया है तो उसका उल्टा कर दोगे और क्या लिख दोगे, प्राइस का रेशियो लिख दोगे। क्योंकि दोनों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपको बस इतना लिखना है कि जो प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किससे? कंजम्पशन से। और जो आपका कंजम्पशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? प्राइस से, ठीक है। ये दोनों आपको लिखना है, आप ये दोनों बस लिख लो।
और ये कब करना है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट? कब होगा? जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, डू नॉट चेंज, डज नॉट चेंज दिया होगा, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब ही आप पैसे करोगे। मतलब कंजम्पशन का रेशो अगर दिया है 3:5 तो आप कर दोगे प्राइस का रेशो 5:3। वैसे अगर प्राइस का आपका अगर आपको दिया है रेशो 3:2 तो आप कंजम्पशन का कर दोगे 2:3, डायरेक्ट उल्टा लिख दो। ठीक है, पहले ये लिख लो, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों फॉर्मूला लिखना ही है। जब प्राइस चेंज नहीं होगा तो ही होगा ना मैम? जब एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा, एक्सपेंडिचर खर्चा। ठीक है, और आप और फॉर्मूला भी लिख सकते हो, प्राइस इनटू कंजम्पशन। आप फॉर्मूला लिख सकते हो इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला भी लिख लो। मैम ये 80 रुपीज पर केजी ये assumption है ना? 80 and 40 40 तो मतलब वो इनवर्स मतलब वो प्रोपोर्शनेट करके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट करके आया 40, लेकिन 80 का जो है वो मतलब assumption है ना? 80 assumption ये रुपीज। क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया है, ऐसे assumption लिया है मैंने। ओके मैम। ठीक है, जो प्राइस होगा रुपीज पर केजी में होगा, जो कंजम्पशन होगा वो केजीज या लीटर में होगा, और जो एक्सपेंसेस होगा मतलब खर्चा रुपीज में ही होगा खर्चा। मैम क्वेश्चन में वो बोला है कि हाँ बोलो, क्या हुआ? मैम मैं बोल रही थी जब एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा ना? नहीं, ये तो फॉर्मूला हर किसी के लिए है, कोई भी क्वेश्चन होगा नहीं, ये जहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए हम यही करेंगे ना, जब कांस्टेंट रहेगा ये अपना एक्सपेंडिचर तो ही। सही सही सही, जब एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा तो ही आपको ये करना है, नहीं तो ये फॉर्मूला हर टाइम पे आएगा। जब आपका प्राइस कंजम्पशन दिया होगा तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके मैम। हेलो मैम, हाँ बोलो। क्वेश्चन में बोला था कि हम कितना कंजम्पशन कम करेंगे, तो पहले आपने कंजम्पशन 4 kg था, फिर उसको 8 kg कर दिया, मतलब ये तो इंक्रीज हो गया ना, डिक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीज हो गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन कम होता है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो वही क्वेश्चन में यही बोला है ना कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन कम होना चाहिए, तो आपने पहले 4 kg लिया, तो फिर बाद में 8 kg हो गया, तो बढ़ गया ना, मतलब कम होने की जगह। हाँ तो उससे मतलब नहीं, हम क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं, हम तो कंसेप्ट बता रहे हैं ना। कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, बढ़ेगा ही ऐसे नहीं होगा हमेशा, कम भी हो सकता है प्राइस, हमेशा बढ़ेगा नहीं। हाँ बोलो। अभी शुगर का प्राइस ना बढ़ गया तो अभी लोग कम खरीदेंगे, शुगर एक्चुअल में बढ़ गया है। अच्छा हाँ तो कम अभी खाओ, शुगर चीनी कम कम खाओ। खरीदेंगे सब लोग। पहले मतलब जब भी कम था प्राइस तभी ज्यादा खरीदते थे लोग। हाँ सही है, यही तो होता है, चीनी कम खाओ, चीनी कम खाओ। यस मैम। मैम हाँ बोलो। प्राइस के नीचे आपने 3 रेशियो क्या लिखा है वो? ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है, वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है 3:2, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको मिलेगा प्राइस का रेशियो, तो कंजम्पशन का क्या करोगे 2:3, मतलब डायरेक्टली उल्टा लिख दोगे, ये लिखा है ओके। कुछ नहीं। मैम इसका आंसर 320 है क्या? 16/3%, 16.66% आंसर है। मैम एक बार फिर से समझाना। हाँ मैम फिर से समझाओ ना, मतलब कौन सा? ये वाला जो अभी ये वाला कंसेप्ट। देखो, मैंने यहाँ पे जो भी किया है ना वो अजम्पशन है, वो एक्चुअल वैल्यू मैंने ले लिया है, मैंने ऐसे ही अजम्पशन किया है क्योंकि मुझे बस कंसेप्ट आपको बताना था, इसीलिए लिया है। कोई भी प्राइस ले सकते हो आप यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 80 लूं या तो ये प्राइस बढ़ेगा प्राइस कम होगा, कुछ भी हो सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कभी कम हो सकता है। यहाँ पे दिया है कि बढ़ रहा है, इसका मतलब हमेशा आपको क्वेश्चन में प्राइस बढ़ेगा ऐसे ही नहीं आएगा, प्राइस कम भी तो होगा वैसे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बस आप इतना याद रखो, अगर आपको एक्सपेंडिचर, पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन होगा आपका एक्सपेंडिचर पहला, और जब आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तब ही आपको ये दोनों अप्लाई करना है। मतलब अगर प्राइस का रेशियो अगर आपको आया क्वेश्चन में
अगर सपोज करो आया 1:2 प्राइस, तो आप कंजम्पशन क्या लोगे, डायरेक्टली उल्टा, मतलब 2:1 लोगे। कब लोगे, जब एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, तब ही आपको ये करना है। नहीं तो ये जो फॉर्मूला है वो हर टाइम पे आपको लेना है। जब भी आपको कंजम्पशन आएगा, प्राइस आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, तब आपको यही फॉर्मूला से जाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा दिया होगा, जैसे यहाँ पे देखो दिया है एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम डायरेक्टली उल्टा कर देंगे। जो भी रेशियो पहले दिया है प्राइस का देंगे या तो कंजम्पशन का, हमेशा प्राइस का देंगे ऐसा जरूर नहीं है, कभी कभी कंजम्पशन का भी देंगे। तो डायरेक्टली उल्टा करना है और प्राइस का रेशियो निकालोगे, प्राइस का दिया होगा उल्टा करोगे, कंजम्पशन का निकालोगे, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आए। वैसे ये यहाँ पे जो लिया है मैंने वो सब अजम्पशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 320 और 320 जो एक्सपेंडिचर है वो मैंने सेम रखा है, और यहाँ पे मैंने कंजम्पशन बढ़ाया, तो प्राइस क्या होगा, घटेगा, कम होगा, क्योंकि पहले 4 था ये 8 कर दिया, तो ये 80 है तो ये कम हो गया, अपने आप आ गया, जो हमारा फॉर्मूला है उसके बेसिस पे। तो मैम इधर अगर प्राइस ज्यादा रहेगा तो कंजम्पशन कम रहेगा, ऐसा है ना? आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोलो? प्राइस प्राइस ज्यादा रहेगा तो कंजम्पशन कम रहेगा ना, अगर हाँ सही प्राइस है, कम रहेगा तो कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा, लेकिन हाँ, कब, रेशियो में लेना आपको, वैल्यू में नहीं, रेशियो में लेना है, ठीक है। रेशियो पहले निकालोगे जो भी वैल्यू दिया होगा उसका, और उसके बाद आप उल्टा कर दोगे, डायरेक्टली अपोजिट कर दोगे। क्योंकि वैसे भी देखो ना, नॉर्मली जब भी अगर मार्केट में किसी भी चीज का वैल्यू बढ़ जाता है तो वैसे भी हम कोई भी वैल्यू अगर लेना है तो वो कम लेते हैं ना, क्योंकि हमारा जो बजट हाँ, है उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। जब गोल्ड गोल्ड का भी ले लो, गोल्ड बढ़ता है तब हम खरीदते हैं क्या, नहीं खरीदते। नहीं, अगर जब गोल्ड का प्राइस कम होता है तब कैसे सब भाग भाग के जाते हैं खरीदने के लिए, ठीक है। तो वैसे आप दिमाग हाँ, में सोचो तब आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। रब कर दूं, बोलो किसी का बाकी है लिखना? तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जो प्राइस है शुगर का वो राइजेस, मतलब इंक्रीज हो रहा है, कितने से हो रहा है, 20% से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो प्राइस। तो प्राइस पहले हम अज्यूम करेंगे कि 100 है, ठीक है, अजम्पशन कर दिया क्योंकि कोई वैल्यू तो नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है तो हम 100 ही अज्यूम करेंगे। 20% से बढ़ रहा है मतलब कितना होना चाहिए, बताओ? 120 होना चाहिए, सही है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर दो, 2 × 5 10, 2 × 6 हो जाएगा 10 12, ठीक है। प्राइस मिल गया, प्राइस का रेशियो मिल गया। अभी आगे क्या दिया है, उन्होंने पूछा है कि कंजम्पशन जो है वो कितने से कम करना चाहिए, लेकिन कितने से नहीं, कितने परसेंट से कम करना चाहिए कंजम्पशन की। जो एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर जैसे हमें देंगे कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्राइस का रेशियो तो हमारे पास है, तो कंजम्पशन का क्या हो जाएगा रेशियो, 6:5 डायरेक्टली उल्टा हो जाएगा। 5:6 का क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है कि मैम बट इधर कहाँ लिखा मैम, बट एक्सपेंडिचर जब, हाँ बोलो 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 अंचल। जब एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा, अच्छा ये डज नॉट चेंज बोला मैम, लेकिन ये तो क्वेश्चन पूछा है ना। नहीं 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 नहीं, उन्होंने दिया है, उन्होंने वैसा दिया है क्वेश्चन, उन्होंने यहाँ पे पूछा है इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कंडीशन दिया है, उन्होंने हमें पूछा नहीं, उन्होंने बताया है कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए,
ओके मैम। बताया है वहां पे। और यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि जो कितने परसेंट से कम करना चाहिए, कितना परसेंट होगा ऐसे नहीं बोला है। तो जब भी कम ज्यादा की बात आती है मतलब मोर और लेस हो गया, मोर और लेस जैसे हो गया मतलब डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे तो डिफरेंस लेंगे हम, 6 - 5 1 हो जाएगा। तो परसेंट निकालना है तो ऊपर डिफरेंस लिख दिया। अभी यहाँ पे उन्होंने परसेंट पूछा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, इनटू 100 कर दिया। अब यहाँ पे 6 आएगा या 5 आएगा, बताओ क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 से 5 हो रहा है, 5 बाद में हुआ, कितने से कम होना चाहिए। तो जो पहले वैल्यू होता है ना वो ही हम नीचे लिखते हैं, इसीलिए ये जो 6 है वो डिवीजन में आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 बाद में हुआ है चेंज करने के बाद। तो उन्होंने ही पूछा ना कितने से रिड्यूस करना चाहिए, कितने से कम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 6 था उसका 5 हुआ है, तो जो पहले जो वैल्यू होता है ना वही आप नीचे लिखोगे, जो पहले वैल्यू होगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे आप 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 0 50। तो 50 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, या तो डायरेक्टली अगर आपको पता है 1/6 किसका परसेंटेज, किस परसेंटेज का 1/6 आता है फ्रैक्शन, 16.66 का, तो डायरेक्टली 16.66 लिखोगे तो भी चलेगा, या तो 50 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, इसका भी वैल्यू आएगा आपका 16.66 परसेंटेज, या 16 2 डिवाइडेड बाय 3%। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आप डायरेक्टली कर दोगे। दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा ऑप्शन में। मैम वो मैम? 6 था, फिर से बोलो ना एक बार, कौन सा 6 क्यों लिया? 6 ही क्यों लिया? देखो पहले जो था, पहले जो होता है ना 5 कब हुआ, जब पहले 6 था उसके बाद 5 हुआ है, मतलब उन्होंने भी वही पूछा कि कितने से रिड्यूस करना चाहिए, तो 1 हो गया। और 6 से 5 हुआ है ना, तो जो पहले होता है, जो भी पहले वैल्यू होता है वो ही हम नीचे लिखते हैं, जो बाद में होगा वो ही नहीं लिखते हैं, वो नहीं लिखेंगे। जो पहले जो वैल्यू होता है, पहले 6 था उसके बाद 5 हुआ है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 6 आएगा, डिवीजन में इसीलिए आएगा 6, क्योंकि पहले 6 था उसके बाद 5 हुआ, तो जो पहले होता है वो ही हम डिवीजन में लिखते हैं। ठीक है, और किसी को डाउट है बोलो। मैम ये जो 20% है उसको 1/5 लेके प्राइस को 5 करके डायरेक्ट 6 भी लिख सकते, चलेगा ना? 100 और 120 अज्यूम नहीं करेंगे तो चलेगा, चलेगा, वैसे भी चलेगा। मैम इधर परसेंट दिया है इसलिए इनटू 100 किया है ना, अगर परसेंट नहीं देता तो नहीं करते ना। नहीं, फिर नहीं करते। चलो रब कर दो ये। हो गया मैम? If food prices go up by 10%, by how much should a man
reduce his consumption so as not to increase his expenditure. नाइन पॉइंट जीरो नाइन 9.09 होता है। सही है, सही है। मैम वो कंजम्पशन के बाद 50 है क्या? नहीं नहीं, सो एस सो नाइन पॉइंट जीरो नाइन मैम। वेरी गुड दिनाल, सही है। 9.09% मैम। वेरी गुड रेनू। बाकी सब भी करो, सेम मेथड से जाना है। यहाँ पे भी बोला है एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज नहीं होगा। वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड प्रियंका। वेरी गुड पूनम। वेरी गुड अंकिता। फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, गो अप हो रहा है। 9.09%। 9.09 सही है। तो देखो गो अप हो रहा है मतलब 10% से ज्यादा हो रहा है। तो पहले था 100, तो 100 से 10% से बड़ा मतलब 110 हो जाएगा। 0 कैंसिल। तो कंजम्पशन क्या होगा हमारा 11:10, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो कितने से रेड्यूस हुआ है, कितने से कम हुआ है, 11 से 10 हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो ऊपर आएगा डिवीजन में। पहले आएगा 11, जो पहले था 11 वो डिवीजन में आएगा 11 इंटू 100, 100 डिवाइडेड बाय कर दो 11, 9.09% आएगा। हमेशा फर्स्ट वैल्यू ही डिनोमिनेटर में। हाँ फर्स्ट वाला ही आएगा। मैम फूड प्राइस 90 अप बाय 10%, तो 90 और 99 भी ले सकते हैं ना? 90 और 99 नहीं। तो फूड प्राइस 90 दिया हुआ है ना और इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो 90 का 10% 9 हो जाएगा, तो 90 और 99। कहाँ पे 90 दिया है? ये ऊपर इफ द फूड प्राइस। हाँ गो जियो मैम वो 90 नहीं है, नहीं मुझे 90 लगा है। नहीं वो है। वो है वो और मुझे तो 90 और 99 90 लग रहा था वो, तो ये मैं सोच रही थी 90 का क्या करना है। नहीं 90 नहीं है। मैंने बोला भी था ना, बोलते टाइम वो बोला था, ठीक है 90 नहीं है वो। और ये भी
50 नहीं है, ये भी SO है, सो वहीं थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था मैम, वो 90 की जगह पे। हाँ, नहीं 90 नहीं है, ठीक है। मैम अगर रेड्यूस की जगह इंक्रीज दिया होता तो 10 से लेते ना। इंक्रीज दिया होता रेट, नहीं, शुड ए मैन रेड्यूस हिज कंजप्शन, वहां पे अगर इंक्रीज दिया होता तो। कहाँ पे कंजम्पशन, हाँ हाँ। तो कंजम्पशन अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन तो घटेगा ही, रेड्यूस ही होगा, इंक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला है इसीलिए, ठीक है। तो वो कम ही होगा, वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दिया होता जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, तब हमारा जो कंजम्पशन है तब वो बढ़ जाता, ठीक है। तब 10:11 आता, तब क्या होता 1/10 हो जाता, मतलब 10%। ओके मैम। मैम अगर रिड्यूस होता तो 1/10 आता। हाँ, रेड्यूस होता तो यहाँ पे प्राइस बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे हाँ। 100 का 90 आ जाता, यहाँ पे 100 का 90 आ जाता, तो यहाँ पे अच्छा। 10:9 हो जाता, इसके बाद 9:10 हो जाएगा, फिर 1 हाँ का हाँ डिफरेंस 1/9 आएगा। मैम समझा। If the price of a commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 20%, what will be the increase or decrease in the expenditure on the commodity? अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ऐसा मैम नहीं है सेम दिया, रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंडिचर अभी सेम रहेगा ऐसा दिया है क्या? उन्होंने तो पूछा ही है कि क्या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो उन्होंने ही पूछा है कि इंक्रीज होगा तो कितना होगा, डिक्रीज होगा तो कितना होगा। ट्वेंटी परसेंट मैम। 20 नहीं, 20% नहीं है, मैम दोनों का 25%। 25 भी नहीं है, मैम 25। 4%। 4% सही है, 4% इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है, बताओ। डिक्रीज। डिक्रीज है, वेरी गुड, सही है, 4% डिक्रीज आएगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड जय, सही है, वेरी गुड हर्षल, यस मैम 4%। वेरी गुड अंशिका,
जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वही यहाँ पे लगाना और कुछ भी नहीं करना है। वेरी गुड बादल। वेरी गुड, आंसर सही है। देखो सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है वही लगेगा, मतलब प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो देखो प्राइस जो है, प्राइस के बारे में क्या दिया है, जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है 20% से। मतलब अगर प्राइस पहले 100 होगा तो 20% से डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो गया, 20% से कम हो गया। जो कंजम्पशन है, अभी कंजम्पशन उल्टा नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं दिया है उन्होंने। बोला है जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से। मतलब कंजम्पशन अगर पहले 100 है तो 20% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितना होगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल कर दो और मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 96, 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, तो पहले था एक्सपेंडिचर 25, अब एक्सपेंडिचर हुआ है 24। तो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 25 से 24 हो रहा है, मतलब पहली बात तो डिक्रीज हो रहा है। किससे हो रहा है, देखो 25 से 24 हो रहा है, मतलब 1 से डिक्रीज हो रहा है। जो कम होगा वो ऊपर आएगा, मतलब जो डिफरेंस होगा, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है तो 1 आएगा ऊपर, क्योंकि इसका डिफरेंस है 1। तो पहले तो 25 था, तो ये जो 25 होगा यहाँ पे नीचे आएगा, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो 25 इंटू 4 हो जाएगा 100। तो हमारा आंसर क्या होगा 4% डिक्रीज हो जाएगा, 4% डिक्रीज, ये होगा आंसर। मैम वो 100/96 कैसा है? 100 का 90, ये 10 इंटू 10, देखो मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 10 100, 8 इंटू 12 96 मल्टीप्लीकेशन किया है। और उसके बाद 4 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे 24 आया, 4 से डिवाइड किया। क्वेश्चन में परसेंटेज वर्ड तो लिखा है, परसेंटेज में आंसर। देखो क्योंकि क्वेश्चन में दिया वो जो दिया है वहां पे वो रेशियो में दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो हमें कोई वैल्यू नहीं दिया कि हम वैल्यू निकालेंगे, तो परसेंट में ही निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और आपको ऑप्शन में परसेंटेज में ही दिया होगा कि आपको 4% इंक्रीज है, या तो कभी कभी 4% इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज है, इंक्रीज भी दे देंगे। जैसे ऑप्शन में भी आपको परसेंटेज ही दिया होगा, तो उससे भी आपको समझ में आएगा। 25 24 कैसे आया मैम? 25 डिवाइड किया है 4 से, यहाँ पे डिवाइड किया है दोनों को, तभी यहाँ पे 25 आया है, यहाँ पे 24 डिवाइड किया है 4 से, और कुछ नहीं किया है, रेशो निकालना हेलो मैम, वो 100 का 20% निकाल के उसमें मतलब वो नहीं करेंगे, वैसे ही किया है ना। यहाँ पे देखो 100 का 20% किया, माइनस कर दिया 80 आया। 100 का 20% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, इसलिए 20 ऐड कर दिया 120 आया, वही किया है ना। और किसी को डाउट है बोलो। मैम 96 कैसे आया? 12 इंटू 8, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है दोनों जगह पे, 10 इंटू 10 100 एंड 12 इंटू 8 यहाँ पे आया 96।
मल्टीप्लिकेशन होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों का भी तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। मैम 5:4 और 5:6 नहीं रख सकते? रख सकते हैं, वैसे भी चल जाएगा, वो भी रॉन्ग नहीं आएगा, लास्ट में 4% ही आएगा तो भी ऑप्शन यही आएगा आंसर। हाँ, अगर मैम। 5:6 रखोगे तो भी चल जाएगा, वो भी रॉन्ग नहीं। हेलो मैम, हाँ बोलो। अगर 25 की जगह 24 होता और 24 की जगह 25 होता तो वहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब 25 की जगह हम क्या लिखते फिर? यहाँ पे 24 होता, फिर जो पहले है होगा वो ही लिखेंगे ना। मतलब इंक्रीज होगा तो भी और डिक्रीज होगा तो भी फर्स्ट। हाँ, इंक्रीज होने दो या डिक्रीज होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो पहले है वो ही लिखना है नीचे, ठीक है। और आपको यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज पूछा होगा, मोर और लेस पूछा होगा, या तो कितने से बढ़ रहा है कितने से कम हो रहा है, अगर पूछा होगा तो ऊपर आपको डिफरेंस ही लिखना है। मैम कैसे पता चलेगा डिक्रीज या इंक्रीज? क्या बोल रहे हो? डिक्रीज या इंक्रीज क्या है पता कैसे? चलेगा कैसे? वो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? बोलो। रख कर दूं ना? If the price of tea is increased by 20%, by how much percent the consumption of tea be reduced so that there is no increase in the expenditure. नया 16.66। वेरी गुड, सही है। मैम 16.66। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड बादल, वेरी गुड उपासना। चलो सब बताओ। मैम ऐसा से मेरा क्वेश्चन हो चुका है, खाली यहाँ पे टी है वहाँ पे शुगर था। क्या बोल रहे बादल? अच्छा टी टी की जगह पे अच्छा सेम था क्या? हाँ मैम। अच्छा
अच्छा ठीक है, फिर भी नहीं आया सबका, तब तो आना चाहिए था ना, सेम था तो। वेरी गुड मनीष, सही है। वेरी गुड श्वेता। 16.66। वेरी गुड सोनी। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड बादल, सही है। 16 2/3%, दोनों का मतलब सेम ही है, सही है। वेरी गुड अंशल, ऐसा क्वेश्चन हुआ है तो सबका आना चाहिए। जो प्राइस है टी का वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 का वैल्यू कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। 0 0 कैंसिल कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 5:6। और यहाँ पे बोला है नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 6:5 हो जाएगा। और उन्होंने वो पूछा है कि कितने परसेंट से रेड्यूस करना चाहिए, तो रेड्यूस हो रहा है 1 से, तो इसीलिए 1 आएगा। और पहले 6 था इसीलिए डिवाइडेड बाय 6 होगा, और परसेंट पूछा है इसीलिए क्या कर दोगे, इनटू 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंट पूछा है हाउ मच परसेंट, तो 1/6 का डायरेक्टली फ्रैक्शन कर दो या तो डिवाइड कर दो, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। 16.66 लिखो या तो 16 डिवाइडेड बाय 3% लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। हो गया मैम। हो गया, चलो देखो और क्वेश्चंस बाकी है आपका, परसेंटेज में हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलो फिर कल जब लेक्चर होगा कल भी परसेंटेज लेंगे, ठीक है, कल परसेंटेज ही होगा। उसके बाद अगर ये खत्म हो गया तब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैम परसेंटेज में यही टाइप का आएगा सब टोटल? हाँ, ये जो जो जितना भी लिया है वो सब करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद, ठीक है, पहले ये करोगे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, उसके बाद और प्रैक्टिस करोगे। मतलब मैम इसके मैम आउटपुट भी जो कोई टाइप आता है क्या? नहीं नहीं, इसके अलावा नहीं आएगा। बैंकिंग में ना सिर्फ, मतलब बैंकिंग एसएससी सबका लिया है मैंने। ओके ओके। मैम जो भी आपने ये कराया ना परसेंटेज के जो भी प्रॉब्लम, वो सभी प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब अगर कुछ अलग भी होगा तो इसके जैसे ही होगा ना, अगर नंबर्स भी अगर चेंज हो गए तो इसके जैसे होगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज यहाँ किया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ये कर लोगे पूरा का पूरा तो वो भी आपका बेसिक अच्छा खासा स्ट्रांग होगा। अगर कुछ अलग भी आएगा तो भी आप कर लोगे, क्योंकि आपको ये बेसिक स्ट्रांग होगा इसीलिए। चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय बाय। हाँ मैम, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।